नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। भले ही सरकार अग्निवीर भर्ती में नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर बेहद प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अपराधी किस्म के लोग नौजवानों को इन सपनों को पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। तो मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक ने फर्जी फौजी बनकर अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने के नाम पर नौजवानों से लाखों रुपए हड़प लिए हैं। जब मामला मेरठ की सदर पुलिस के संज्ञान में आया तो ठगी करने वाले युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई है इस दौरान। तो पकड़ा गया युवक आर्मी का जवान बताया जा रहा था। तो पकड़ा गया युवक अब आर्मी का जवान नहीं निकला, तो वो आर्मी की ड्रेस पहनकर अग्निवीर सेना में भर्ती की लिखित परीक्षा में पास कराने पर ठगी करता था और अब तक लोगों से भर्ती के नाम पर 10 लाख रुपए तक की उसने ठगी कर ली है। तो वही सदर पुलिस के साथ साथ सेना की सुरक्षा में सेंध को लेकर आर्मी इंटेलिजेंस ने भी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में अब जुट गई है। तो मेरठ से एक खबर है जहां पर मेरठ में सेना का फर्जी जवान जो है गिरफ्तार हो गया है। तो भर्ती कराने के नाम पर युवकों से वो ठगी किया करता था। तो 12 लाख रुपए लेकर उसने सौदा तय किया था। तो वहीं अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच में जुट गई है इंटेलिजेंस की टीम। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह और डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध जांच के लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है। तो रघुवर सरकार के इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी कार्रवाई करेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी के खिलाफ जांच का भी आदेश दे दिया है और कहा है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई दर्ज कराने का आदेश जारी किया जाए और पूर्व मंत्रियों पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का भी जो आरोप लगा है उसकी भी जांच की जाए। तो पूर्व मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश बिठा दिए गए हैं। तो पूर्व मंत्रियों पर कई अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के कई आरोप लगे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अब जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह और डॉक्टर नीरा यादव और साथ ही लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध जांच के लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो राकेश, क्या है पूरी खबर? देखिए, जिस तरीके से लगातार कहा जा सकता है कि रघुवर दास के समय के जो मंत्री हुआ करते थे 5, उनके खिलाफ अब कहीं न कहीं एसीबी की यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर अभी भी कहीं न कहीं ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और 17 तारीख को उनको बुलाया गया है और इसको लेकर लगातार कहीं न कहीं राजनीति भी होती जा रही थी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि अब जाकर मुख्यमंत्री ने भी अब उन तमाम पूर्व मंत्रियों पर आरोप जो मढ़े गए थे उसकी जांच कराने की बात कही है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अब झारखंड में एक बदलापुर की भावना के हिसाब से काम करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से हेमंत सरकार और उनके कई ऐसे नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है, उसी तरह हो सकता है कि अब राज्य में जो एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार के अधीन आती है, अब पूर्व मंत्रियों यानी कि बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी अब कार्रवाई करने के मूड में दिखाई पड़ रही है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में जहां तेजी से जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, वहीं अब राजनीति भी तेज होगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले समय में तमाम चीजों को देखते हुए जांच एजेंसियां अपना काम जरूर करेंगी, लेकिन इसका इफेक्ट कहीं न कहीं इसका प्रभाव राजनीतिक रूप से भी राज्य को देखने को मिलेगा। जी तो राकेश, रघुवर सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और जिन मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और जिन पर जांच बिठाई जानी है उन मंत्रियों का क्या कुछ बयान सामने आया अभी तक?
देखिए, जब से इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी, जब से बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि जांच हो। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से जब हम लोगों ने सवाल किया था कि कहीं न कहीं आपके कई मंत्री और नेता हो सकता है कि जांच के दायरे में आएंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि राज्य सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराती है। उन्होंने बाई फोर्स कर रहा था कि आखिर अगर किसी पे आरोप है तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस दिशा में पहल भी करनी चाहिए। तो जांच से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग चाहते हैं कि जांच हो, जांच होने के बाद से जो चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई भी हो। वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जांच के लिए कितनी टीमें गठित की गई है अभी तक? इसको लेकर आपके पास कोई अपडेशन? तो राकेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो रघुवर सरकार के सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी कार्रवाई करने वाला है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश देते हुए पीई दर्ज करने का भी आदेश जारी किया है। पूर्व मंत्रियों पर क्योंकि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के कई बार आरोप लग चुके हैं, तो अब इन्हीं आरोपों की जांच की जाएगी। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। तो पूर्व मंत्री के और इन मंत्रियों पर जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं, तो उनकी अब जांच भी की जाएगी और अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और जो पूर्व मंत्री है उन पर जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था, उसकी अब जांच बिठाई जाएगी। रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जो है जांच के आदेश दे दिए हैं। ये वो मंत्री है जो पहले मंत्री रह चुके हैं, तो ये वो मंत्री है जिन पर अब जांच बैठाई जाएगी। अवैध संपत्ति अर्जित करने के इन पर आरोप लगे हैं, तो पहले इन पर आरोप लगे थे और जांच अब कराई जा रही है। तो पूर्व मंत्री कौन कौन है? अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध अब जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो पीआई दर्ज करने के आदेश जारी हो गए हैं इनके खिलाफ। साथ ही रघुवर सरकार के इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी कार्रवाई भी करने वाला है। तो जल्दी से टीम गठित कर दी जाएगी, जो इन पर आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाएगी और इसके बाद अगर ये आरोप सही सिद्ध होते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए पीआई दर्ज करने का आदेश भी दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्योंकि जांच करने के आदेश तो दे दिए गए हैं, साथ ही पीआई दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। देखिए, ये बड़ा मामला है, खास करके जिस तरीके से जब से राज्य में हेमंत सोरेन और उनके तमाम जो लोग हैं सहयोगी हैं, खास करके उनके भाई की बात की गई, कई मंत्रियों के नाम सामने आए थे और भ्रष्टाचार सहित कई मामले एक साथ जोड़कर कहीं न कहीं जांच की आगे बढ़ रही थी और इसमें ईडी की भी कार्रवाई हो रही थी और बाकी एजेंसियां भी कहीं न कहीं काम कर रही थी। और ऐसे मौके पे इस बात का आरोप भी लग रहा था कि राज्य में पूर्व मंत्री जो है उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ऐसे में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि अगर जांच कराई जानी है तो तमाम जो एजेंसियां अपना काम करें, राजनीति अपनी तरफ होती रहे। तो अब जाकर कहीं न कहीं एक बार फिर से राज्य के पूर्व 5 मंत्रियों के खिलाफ कहीं न कहीं जांच की बात आई है और एसीबी की टीम जब जांच करेगी तो तमाम चीजों को तहकीकात करेगी कि आखिर भ्रष्टाचार का किस तरीके का मामला हो सकता है, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला किस तरीके से होता है, इनके मंत्री काल में किस तरीके से उनके पैसे बढ़े या घटे, उनकी आय बढ़ी या घटी, किस तरीके से जो अगर निवेश किए गए हैं, इन सारी चीजों को लेकर जरूर जांच होगी और जांच होने के बाद से पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, एक तरह जहां सेंटर की एजेंसियां काम कर रही हैं, वहीं स्टेट की भी जांच एजेंसियां अब सक्रिय हो रही हैं और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने इसके आदेश दिए हैं। इसके बाद से राजनीति भी गर्म हो रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में आखिर क्या कुछ सामने आता है और बाकी लोगों के रिएक्शन क्या आते हैं, क्योंकि सभी ने इस बात का जिक्र किया था पहले कि अगर सीएम मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार जांच कराना चाहती है तो उसके लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उसके लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं बीजेपी ने जारी किया अपने प्रत्याशी की सूची। तो मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की सूची को जारी कर दिया। तो मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी चुना गया है। तो वहीं खतौली की अगर बात कर ली जाए तो खतौली विधानसभा उपचुनाव से राजकुमारी सैनी को टिकट मिला है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी लगातार जो है बैठकें कर रही थी, विचार विमर्श किया जा रहा था नामों को लेकर, और अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सोमवार को सपा से डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है मैनपुरी से। तो अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है और मैनपुरी से अब रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले से ही इनका नाम काफी आगे चल रहा था कि रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। हालांकि मंथन का दौर जारी था, लेकिन अब मोहर लग गई है कि मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं अगर रामपुर की बात कर ली जाए तो रामपुर में भी क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं, तो रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी चुना गया है। तो वहीं खतौली की अगर बात की जाए तो खतौली विधानसभा उपचुनाव से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। सोमवार को सपा से डिंपल यादव मैनपुरी से नामांकन भरने के दाखिल करने के लिए आई थी। तो अब बीजेपी ने भी अगले दिन सूची को जारी कर दिया अपने प्रत्याशियों की। हालांकि मंथन का दौर जारी था कि किसे प्रत्याशी चुना जाए, क्योंकि बीजेपी हर अपना कदम जो है सोच समझ कर रखती है। तो उन्होंने भी यहाँ पर, क्योंकि मैनपुरी काफी ज्यादा मेन सीट है, सपा का गढ़ है, तो वहीं सपा के गढ़ में अगर सेंधमारी करनी है तो वैसा ही प्रत्याशी उन्हें चुनना चाहिए। तो इसीलिए काफी ज्यादा लंबा दौर जो चला बैठकों का, उसके बाद ये प्रत्याशियों की सूची अब जारी कर दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे समय से बैठकों का दौर जारी था, मंथन किया जा रहा था नामों को लेकर, और अब मोहर लगा दी है बीजेपी ने भी। कह रहा था 3 शाक्य जो उनकी सूची में शामिल रखे थे, सर्वसे पहले रघुराज सिंह शाक्य को शामिल किया गया था, क्योंकि वह सदर सीट इटावा से 2 बार एमएलए रहे हैं और पूर्व इटावा के सांसद भी हैं। और शाक्य की बात की जाए तो शाक्य दूसरे वोट बैंक दूसरे नंबर पर आता है। तो शाक्य प्रत्याशी को भाजपा काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी और उन्होंने अभी जो देर रात कल एक बैठक हुई है उसमें 3 नामों की सूची थी। आज सुबह ही एक सूची जारी की गई है जिसमें रघुराज सिंह शाक्य को लोकसभा प्रत्याशी मैनपुरी से घोषित कर दिया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्ण रूप से चुनाव की तैयारी कर बैठे थे, बस एक औपचारिक घोषणा होनी थी प्रत्याशी की, वो भी रघुराज सिंह शाक्य पर मोहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल मुकेश, क्योंकि अगर मैनपुरी की बात कर ली जाए, क्योंकि सोमवार को खुद सपा से डिंपल यादव भी नामांकन दाखिल करने आई थी और वहीं अब बीजेपी ने लिस्ट को जारी कर दिया और मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को उतारा गया। तो कितनी बड़ी चुनौती रघुराज जी के लिए? जी बिल्कुल, दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक का चुनाव होने वाला है। दोनों ही शाक्य की बात की जाए और डिंपल यादव ने सोमवार को जहां नामांकन दाखिल किया उसके बाद से चुनावी जो प्रचार होगा वो उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं रघुराज सिंह शाक्य की बात की जाए तो अभी घोषणा हो गई है, कार्यकर्ताओं से बात की है, जिलाध्यक्ष से संपर्क साधा गया। उन्होंने बताया कि पार्टी तो पूरे वर्ष 5 साल तक पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी करती रहती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो या विधायकी हो या नगर निकाय हो, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। जी मुकेश, जानना चाहेंगे क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी चुना गया है, क्या वो खास बीजेपी को उनके अंदर दिखाई दिया जो उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य के नाम पर मोहर लगाई है? वो क्या खास पॉइंट है उनकी? खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी से वह इटावा सिटी सदर सीट से 2 बार एमएलए रहे हैं और पूर्व सांसद भी इटावा जनपद से ही हैं, जसवंत नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार उनको समाजवादी पार्टी से विजयी हासिल हुए हैं और उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र का पूरा आकलन है। और शाक्य वोट की बात की जाए तो 2nd नंबर पर शाक्य वोट होने के कारण ही शाक्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर जो गोरखपुर से आ रही है, जहां पर गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रही है। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोशी पुरवा के पास का ये बड़ा मामला बताया जा रहा। तो एक ही मकान में रहने वाले 3 लोगों की
मौत हो गई है, तो तीनों के एक साथ सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जांच का ये विषय है कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर, लेकिन कहा जा रहा है कि तीनों ने एक साथ सुसाइड किया है। तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर एक ही मकान में 3 लाशें मिली है, तो तीनों के एक साथ सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच करेगी कि क्या ये सुसाइड था या फिर सोची समझी साजिश है ये, जिसके तहत जो है मर्डर किया गया है। तो वहीं अब मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं एक ही मकान से 3 लाशें मिलने से अब इलाके में भी हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। तो तीनों ही एक साथ सुसाइड करने की आशंका बताई जा रही है कि तीनों ने एक साथ सुसाइड किया है। तो वहीं अब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस अब। तो शाहपुर थाना क्षेत्र के घोशीपुरवा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही मकान में रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि लोगों का कहना है जिस तरह से जो है शव को बरामद किया गया है, कहा जा रहा है कि तीनों लोगों ने एक साथ सुसाइड किया होगा, आशंका यही जताई जा रही है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और अब जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये एक सुसाइड है या फिर एक सोची समझी साजिश है। तो गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक मामला सामने आया, जहां पर एक ही मकान में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो तीनों के एक साथ सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो बीजेपी ने जारी कर दिया अपने प्रत्याशियों की सूची। कहां से सूची जारी हुई है? तो मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी चुना है उन्होंने। तो रामपुर से अगर बात कर ली जाए तो आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ रामपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना है। तो रामपुर से आकाश सक्सेना को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो विधानसभा उपचुनाव से अगर खतौली विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो खतौली में भी उपचुनाव होने वाले हैं, जहां से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। तो वहीं मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं, रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, साथ ही खतौली में भी उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर बीजेपी ने लंबे बैठकों के बाद मंथन करने के बाद, नामों पर मंथन करने के बाद जो है अब मोहर लगा दी है और मैनपुरी से रघुराज सिंह को शाक्य को उतारा गया है। तो बीजेपी ने तो ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो मुकेश, काफी लंबा दौर चला बैठकों को, अब जो है मोहर भी लग चुकी है। क्या लगता है कि रघुराज सिंह मैनपुरी से डिंपल यादव को टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल, आप बता दूं, बैठकों का दौर जहां बताते चले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का जो चुनने का काम कर रही थी, 3 प्रत्याशियों की सूची लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। आज इस पर विराम लग गया है। रघुराज सिंह शाक्य को पर मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा प्रत्याशी को बनाया है। आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य इटावा सदर सीट 2 बार एमएलए भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से और 1 बार सांसद भी, पूर्व सांसद अभी है, इसलिए शाक्य वोट बैंक भी अच्छा बाहुबल है। लोकसभा सीट पर 5 विधानसभाएं आती हैं, भोगांव, किसनी और मैनपुरी सदर सीट की बात की जाए, सभी 5 विधानसभाओं में वोट बैंक जो है वो सर्वाधिक यादव है, 4.25 लाख यादव है। इसके साथ की बात की जाए सेकंड फ्लोर से शाक्य वोट आता है, तो तीसरे पर बीएसपी वोट बैंक है। इसकी वोट बैंक के आंकड़ों के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी शाक्य को घोषित किया है। जी बिल्कुल मुकेश, अगर रामपुर की भी बात कर ली जाए, क्योंकि आजम खां का गढ़ है और सपा का गढ़ है ये, तो क्या लगता है कि आकाश सक्सेना चुनौती दे पाएंगे? वहाँ जो आकाश सक्सेना है वहाँ समाजवादी पार्टी के ही वो जुड़े रहे हैं। इससे पहले ही वहाँ उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को रामपुर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। खनौली की बात की जाए, वहाँ से भी अपना भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट किया है। एक सूची जारी हुई है जिसमें प्रदेश के समेत कई राज्यों में जो उनके चुनाव होने हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है और सभी पर मोहर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दमखम जुट रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।